Yes, namaskar to all the students of Alpha Engineering Series. This is for the JEE 2026. बच्चों इसमें कंप्लीट फिजिक्स में आप लोगों की कवर कर रहा हूँ शॉर्ट टॉपिक्स के साथ उस टॉपिक का एक बेसिक आइडिया एंड देन आफ्टर दैट आइडिया टेकिंग दैट आइडिया एंड वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस एंड वन ऑफ द टॉपिक विच आई हैव सीन कि जिससे क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं पूछे जा रहे हैं या ये जो टॉपिक है वो डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में काम आ रहा है, ठीक है, तो इसका यूज हमें करना है एंड दैट टॉपिक इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक विच इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल because there comes a series yaar and that series that unit is electrostatics and electrostatic means the combination of the electric field and the electric potential. So there must be some relationship between the electric field and the electric potential and that relationship has to be defined, that relationship has to be explored. ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम उस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे, उसका याद करेंगे, उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फाइनली उस टॉपिक को अपनी ग्रिप में लेंगे विद द प्रैक्टिस। तो ये बच्चों सेकंड लेक्चर ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने कवर अप कर लिया है। गो लुक एट दैट वीडियोज, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है तो गो into that video, look at that video, solve those questions which we have done in the class and the homework which I have given to you. If you do that now, it will be very beneficial for you all. Clear है, ठीक है। आज भी ये मैं कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस अगर हमें लगा तो I'll give you homework, वो आप करिएगा तो ये टॉपिक हमें ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जेई में मेन जो चीज है ना वो है टॉपिक वाइज पकड़ लेना कि ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेन ये कंसेप्ट है, इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और वही हम करने जा रहे हैं। रेडी जस्ट शो योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स कि यस सर वी आर गेटिंग द वे यू आर टीचिंग द, आई एम गेटिंग द कंसेप्ट्स ऑफ दिस सीरीज इज बेनिफिटिंग मी। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड आप लोग बच्चों अपना चैट बॉक्स में दो, आप दे भी रहे हो, डेफिनेटली दे रहे हो, बट कमेंट्स में लाइक के थ्रू और थोड़ा सा एक बार बताओ कि यस सर इट इज बेनिफिटिंग, और नहीं भी कर रहा है तो गिव मी द फीडबैक सर इफ यू डू इट लाइक दिस इट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है, बिकॉज द एंड यूजर्स आर यू पीपल, आप ही यूज करके हमें बताओगे, ठीक है। ऑल्दो दिस मैथड इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मैनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस एंड दे हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड इन द जेईई, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ जी, शुरू कर रहे हैं आज की कहानी है रिलेशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बीच में। तो आज के एजेंडा में मैं ले रहा हूं वही बात जो हमें करनी है रिलेशन की। सर रिलेशन बता दो आप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेक्टर लगाऊं क्या? नहीं सर, क्यों लगाओगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर थोड़ी ना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर थोड़ी ना होता है। इससे पहले तुमने क्या पढ़ लिया सर? इससे पहले हमने ना ये पढ़ लिया कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है W/Q, एक तो ये हमने पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया सर? हमने ये भी पढ़ लिया कि ना जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो है V/Q, है ना, और एक जो वर्क डन का फॉर्मूला था K/Q1 Q2/R, उसको तो अभी और एक्सप्लोर करना है, आगे की टॉपिक्स में आगे की पॉइंट्स में मैं उसको और लाऊंगा। बट फिर भी अगर रीकैप अगर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक एक ही क्लास हुआ है, तो उसमें एक तो कह रहा हूँ कि V = W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को कह रहा हूँ KQ/R, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, एंड व्हाट आई एम गिविंग यू इज द वर्क विच इज K/Q1 Q2/R, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था, इसे ही कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इफ यू पीपल रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली बात। अब मैं यहां पर ही एक बात जो कही थी उसको रिपीट कर रहा हूं, और वो बात मेरे को इधर बहुत हेल्प करती है ना। क्या वो बात है मुझे बताना, उससे एग्री कर रहे हो तो एक बार कमेंट करके कि इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं ना, बच्चों इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी होगा ना। क्या इस पॉइंट ए का पोटेंशियल नहीं होगा? क्या इस पॉइंट बी का पोटेंशियल नहीं होगा? क्या इस पॉइंट सी का पोटेंशियल नहीं होगा?
सर होगा डेफिनेटली, इन एबीसी पॉइंट्स का पोटेंशियल होगा। तो ऐसा होगा क्या कि किसी का ज़्यादा किसी का कम, किसी का ज़्यादा किसी का कम? हाँ सर होगा। तो किसका ज़्यादा किसका कम? तो मैं अब क्या कहने जा रहा हूँ बताना, एग्री करने जा रहे हैं क्या कि पोटेंशियल सर ए का सबसे ज़्यादा, फिर बी का, फिर सी का। क्यों? क्यों? क्योंकि लाइन है गजब की। दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलना जी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भूलना नहीं इस पॉइंट को, सबसे जरूरी पॉइंट है। फॉर्मूला तो मैं अभी दे ही दूंगा 1 मिनट में, फॉर्मूला तो अभी मिल जाएगा 1 मिनट में। पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पर एक बात और करूं आगे तुमसे। चलो लो, मैंने यहां पर बनाई एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब क्या होता है ये? ऐसा तो नहीं बोलोगे क्या होता है ये? सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दीज आर द सरफेसेस वेयर पोटेंशियल इज इक्वल। नाम से ही पता लग रहा है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कोई बड़ी बात नहीं करी। ये मान लो ए, ये मान लो बी, इसका पोटेंशियल मान लो v, इसका पोटेंशियल मान लो v माइनस डी वी। इनके बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस होगी। हाँ होगी सर, dr होगी शायद। अरे v माइनस डी वी, इनके बीच में भी एक स्मॉल डिस्टेंस होगी dr, क्योंकि स्मॉल डिफरेंस है वोल्टेज का, तो डिस्टेंस भी स्मॉल है dr। ठीक है, ठीक है सर। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है ये बताओ, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? पोटेंशियल यहाँ है हाई, यहाँ पोटेंशियल है हाई, यहाँ पोटेंशियल है लो, और जो फील्ड की डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हुई कि नहीं हुई? नहीं मान रहे बात? नहीं मान रहे हो बात या मान रहे हो? मान गए हो ना? मान गए हो, बहुत अच्छे बच्चे मान गए हैं कि सर हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बहुत अच्छे। अब आप क्या कर रहे हैं? आप यहां से एक कूलॉम चार्ज को B से C पर ला रहे हैं, सॉरी B से A पर ला रहे हैं। यू आर ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलॉम फ्रॉम द पॉइंट B टू C, सॉरी B टू A। तो आपने वर्क डन किया नहीं किया? आपने वर्क डन किया नहीं किया? सर हाँ डेफिनेटली हमने वर्क डन किया। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। तो सर उसमें तो पोटेंशियल लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? फाइनल पोटेंशियल A माइनस इनिशियल पोटेंशियल B। क्या बात है। A का पोटेंशियल सर V, B का पोटेंशियल सर V माइनस डी वी से भी तो कट गया तो dV। सर ये इसमें आपने इंटू क्यू क्यों नहीं लिखा? तो लिख देता हूं, लो इंटू क्यू भी लिख देता हूं, पर क्यू की वैल्यू 1 कूलॉम है भाई। अच्छा, तो वर्क डन BA वाला आया dV। हाँ हाँ आया। और कोई तरीका वर्क डन का? सर एक और तरीका है मेरे पास वर्क डन का, पता है आपको? एक और तरीका है मेरे पास वर्क डन का। क्या है भाई? सर वर्क डन चाहिए ना आपको BA का, तो आप ये लिख दो सर F डॉट dr। और वाह, हाँ F डॉट x, F डॉट dx। हाँ 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 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। F क्या होता है? F क्या होता है सर? QE। अरे हाँ QE, भूल ही गए थे, QE dr। इनके बीच में डॉट कितना है? सर आपका E तो ऊपर है और dr आप नीचे ला रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे करा रहे हो, तो 180 हो गया फिर तो शायद। और ये 1 कूलॉम था ना? हाँ सर ये 1 कूलॉम है, तो माइनस लिखना ठीक रहेगा फिर तो। वेक्टर हटाओ, वेक्टर हटाओ सर। सर आपने डॉट हटा दिया, वेक्टर हटा दो। वेक्टर आप हटा दीजिए, एक बार ढंग से लिखना पड़ेगा माइनस। बताइए क्या ये वर्क डन लिखना भी मेरा ठीक रहा? अगर आपको ये इक्वेशन 1 जज गई और 2 जज गई, तो क्या दोनों को इक्वल नहीं करोगे क्या मेरे भाई? क्या इक्वल नहीं करेंगे आप? सर डेफिनेटली हम इसको इक्वल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 कहाँ गया? 1 का क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सर dV बराबर माइनस ई dr। हाँ ये भी एक फॉर्म है क्या? हाँ फॉर्म है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तभी तो बनेगा V। हाँ हाँ V बनेगा। E कैसे बनेगा? E सर माइनस dV बाई dr।
याद कर रहे हैं क्या आज का रिलेशन? समझा दिया आज का रिलेशन। क्या बात है, क्या बात है, दो दो बातें आ गई है। यही रिलेशन है E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है। यही फॉर्मूला है यार, आसान। और कोई बात बतानी है क्या इसमें? बोलो, तुम लोग बोलो तो और कोई बात बता दें। तो यही बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही, डोंट वरी। तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को और तुम्हारे को एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए क्या आप लोग मेरे कहने से ये 5 मिनट का जो मैंने पढ़ाया वो याद रखेंगे? E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर और V इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इससे मैं आज आपको 10 एक क्वेश्चन करा देता हूँ, 10 क्वेश्चन करा देता हूँ। अगर इस 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो ये वाला फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला आगे भी काम आएगा तो हम यूज कर लेंगे। गुड टू गो, ठीक है सर, मान गए। आगे कुछ और काम आता है तो देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे सामने, बढ़िया बढ़िया, आसान आसान, शानदार शानदार क्वेश्चन। ओके सर, आपने देखिए एक चीज लिखवाई हमें, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, लिखवाया ना? हाँ सर, अगर आपको इसको 3 फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्या? 3 फॉर्म, वो कौन सी? सर आपको ई एक्स लिखना हो तो माइनस डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे सर फिर तो। सर आपको ई वाई लिखना हो तो सर आप लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी वाई, फील्ड वाई में निकाल रहे हो ना। और ई एक्स लिखना हो तो आपको सर माइनस डी वी बाई डी जेड, वाह, एक्स वाई जेड। डी आर को एक्स वाई जेड, हाँ डी आर में एक्स वाई जेड होता है। कैसे होता है ये सर? ऐसे लिखते हैं ना, डी आर को आप लिखते हो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ओके, आई कैप, जे कैप, के कैप, वेक्टर जी, वेक्टर भाई, हाँ 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 ठीक है सर, कहाँ काम आएगा तो देखेंगे हम। v जो है वो एक्स वाई जेड में, v एक्स वाई जेड का फंक्शन है, पर v का वैल्यू जो दिया है वो सिंपल सा 4x² दिया है। तो सर फिर तो x की बात करो आप, फिर फील्ड भी x में ही निकालो। ex निकालूं? हाँ निकालो, माइनस डी वी बाई डी एक्स करो, करो 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 करो, इसको करो सर। -8 का x किस पर निकालनी है आपको फील्ड, ये तो बताओ सर। मुझे निकालनी है x इक्वल्स टू कितना है, वैल्यू लेना है 1। आंसर आया सर -8 वोल्ट पर मीटर, -8 वोल्ट पर मीटर। 8 नेगेटिव की पॉजिटिव? सर -8 है ना, नेगेटिव ले लो इसको आप। -8 मतलब नेगेटिव आई कैप में, मतलब हाँ नेगेटिव आई में, सही बात। चेक करेंगे, 1 ऑप्शन ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। बताओ ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं? करे हैं तुम लोगों ने, रिवाइज करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन, वोल्टेज दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है। अब तो सर मुझे दिक्कत आने वाली है फोर्स में। क्यों आने वाली है जी? फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही नहीं पता, पता है क्यों नहीं दिया? दिया है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नहीं देगा क्या, मुझे हेल्प नहीं करेगा क्या? पोटेंशियल भी तो कुछ करेगा, ये सब मैं ही कर दूं। डी वी बाई डी आर लिखा है सर आपने? हाँ मैंने आर लिखा है, तो मतलब आप अलग अलग निकालोगे, एक्स में अलग निकालोगे, वाई में अलग निकालोगे, जेड में अलग निकालोगे। निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। ई एक्स निकालूंगा तो लिखूंगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब मैं x के रिस्पेक्ट में इन सबको करूंगा, और जब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y और z कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x और z कांस्टेंट है, z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x और y। सही बोला है तुम लोगों ने। x के रिस्पेक्ट में करो सर 6x को, 6 इसको करो तो 8y²। बताओ सही लिखा क्या? कौन समझ पा रहा है डिफरेंशिएशन को? -8y का 0, 6xzy का 0, इस z का 0। सर आपको किस पॉइंट पे निकालना है ये बताओ? पता है मुझे ये x किस पे निकालना है? पता है मुझे ये x किस पे निकालना है? ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है 0,0,0। तो सर y की जगह 0 लिख दो तो आंसर तो 6 आ गया फिर आपका। छोड़ दिया मैंने 6 को लिख के। ex मेरा 6 है, मान गए?
सर फिर तो ई वाई भी बताओ। अब डिफरेंशिएट करो इसको रिस्पेक्ट में वाई में, वाई से इसको किया खत्म, इसको किया, बचेगा बचेगा -8 इंटू 2y, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में इसको करना सर -8 बचाओ, उसको करना सर y के रिस्पेक्ट में 6z बचाओ, इसको करना सर 8z बचाओ। अब e किस पे निकालना चाह रहे हैं आप सर? हम तो e 0 0 0 पे, 0 0 0 0 खत्म, ये तो बचा सर -8 तो बचा है सर, ये खत्म ये खत्म। और अब z करना सर, ई जेड करना, ई जेड, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, z में ये 6y, वो -8z सर, 0 0 0 पे सर खत्म 0। फिर नेट फील्ड क्या हुई सर? सर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर, जेड तो है ही नहीं, ये कितना है 6 का स्क्वायर, ये कितना है 8 का स्क्वायर। क्या आंसर 10 आ गया? यार ऑप्शन में नहीं है 10 तो, क्या गलती कर दी? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मेरा फील्ड ही आया है ना, फील्ड आंसर थोड़ी ना था, फोर्स आंसर था सर। क्या कर रहे हो? 2 इंटू 10 सर 20 कुछ मिल जाए ना आपको, 20 न्यूटन जैसा मिल जाए तो आप उस पर टिक लगा दो। लगा दिया, लगा दिया जी, टिक लगा दिया, मिल गए मार्क्स। फिर तो लगा दिया टिक तो मिल गए मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट 15 मिनट्स टू गो, और उसमें हम पॉसिबल जितने क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे बस। तो ये क्वालिटी लेक्चर्स एकदम रिसर्च करके, अपना टाइम लगा के, सोच के, डिज़ाइन करके ये लेक्चर, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि वो प्रैक्टिस हो जाए। पर एक बार तुम्हें तो उसको और ढंग से पढ़ना ही है यार, थ्योरी पढ़ी हुई तो होनी चाहिए, तभी तो यहाँ आओगे, है ना। अब मैं हाफ एन आवर में सब चीज़ें तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं उस पेन पॉइंट की बात कर सकता हूँ, और वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। सर समझ में आ गया? हाँ सर आ गया मेरे को समझ में। लग करके दिखाओ न्यूमेरिकल। सर आंसर नहीं आ रहा, अप्रोच नहीं बन रही, क्योंकि थ्योरी पढ़ ली पर अप्रोच नहीं बनाई है, अप्रोच की कमी है, तो अप्रोच की कमी को पूरा कर रहे हैं। कंसिडर 2 पॉइंट्स 1 and 2 इन द रीजन आउटसाइड अ चार्ज स्फेयर। चलो तो बनाना पड़ेगा सर, एक स्फेयर बना लेता हूँ फटाफट। उसके बाहर 2 पॉइंट है 1 and 2, बाहर है, एंड आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द स्फेयर। तो यार जो पॉइंट स्फेयर से दूर नहीं है तो वो खुद भी एक दूसरे से दूर नहीं है। क्या बात, क्या बात सर? ये स्फेयर है, डेफिनेटली चार्ज्ड है ना जी, चार्ज तो है। 2 पॉइंट्स हैं ए 1 2 1 2 और 2, नॉट फार अवे फ्रॉम स्फेयर। तो स्फेयर से दूर नहीं है तो मतलब एक दूसरे से भी दूर नहीं है भाई, ठीक है सर मान लिया। ई एंड वी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ये पूछ रहे हैं यार वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अच्छा आप देखना कि मैग्नीट्यूड E1 का और E2 का बराबर है, और V1 और V2 का भी बराबर है, तो हाँ ऐसा हो सकता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर है तो वहां पोटेंशियल भी बराबर हो सकते हैं। नॉट पॉसिबल ना। हाँ आगे देखते हैं, एक बार आगे देखते हैं। E1 E2 बराबर नहीं है तो V1 V2 भी बराबर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। E1 E2 बराबर नहीं है पर V1 V2 बराबर है, पोटेंशियल बराबर है पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं है। तो इसका तो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलो दे दिया क्या इसका एग्जांपल? तो मैंने तुम्हें क्या दे दिया सर? आपने एग्जांपल दे दिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ऐसा ही होता है सर, पोटेंशियल तो बराबर होता है पर फील्ड बराबर नहीं होती। बहुत सुंदर। ये सर ये तो कहीं भी हो सकता है ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल होगा, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म पोटेंशियल होगा, ऐसा हो सकता है ना। जहां फील्ड बराबर है वहां पोटेंशियल भी बराबर है, जहां फील्ड बराबर है वहां पोटेंशियल भी बराबर है। यहां देखो
जहां फील्ड तो बराबर है पर पोटेंशियल बराबर नहीं है यार, ऐसा हो सकता है क्या? जहां फील्ड बराबर है पर पोटेंशियल बराबर नहीं है। तो तुम मेरी बात सुनो, मैंने एक स्फेयर ले लिया और इस स्फेयर की सरफेस पर ही मैंने पॉइंट को मान लिया, ये 1 और ये इससे हल्का सा दूर 2। तो मुझे एक बात बताओ, 1 के हर पॉइंट पर फील्ड इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। 1 के हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल है। तो ये तो प्रूव्ड हो गया ना ऑन द सरफेस। ये भी प्रूफ हो गया ना कि फील्ड इक्वल नहीं है तो पोटेंशियल भी इक्वल नहीं होगा। क्या बड़ी बात है? पर यह बात कहना गलत है कि फील्ड तो इक्वल है पर पोटेंशियल इक्वल नहीं है। यह कहना गलत है और गलत ही वो हमसे पूछ रहा है और आंसर हुआ 4। मतलब तुम्हें लगता है सर ये तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। अरे पर ऐसा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही तो ले जाता है तुम्हें। न्यूमेरिकल अप्रोच तो तुम लोग बनाते हो, कंसेप्ट कौन बनाएगा? कौन फिजिक्स की डेप्थ में जाएगा? कौन फिजिक्स के एसेंस में जाएगा? वो कंसेप्ट जाएगा भाई, जिसमें 4 ऑप्शन को देखो, एलिमिनेट करो, सोचो, भिड़ाओ दिमाग, और वही करने आए हैं। चलिए जी, 4th वाला एक बार चेक तो कर लें। 4th सही है यार। ये देखो, ये तुम्हें दे दूं क्या? सर ये दे दो हमें होमवर्क, ये आसान लग रहा है हमें, करा है अभी करा है हमने, दे दिया। आंसर 4 है इसका। आगे चलता हूं। सर ये देखते हैं, कुछ ग्राफ जैसा ले आए। अब तो आप ग्राफ ले आए तो मेरे को एक बात बताइएगा, आप ई को ऐसा लिखवा रहे हैं क्या मुझसे? लिखवा रहे हैं नहीं लिखवा रहे आप? सर हाँ लिखवा रहे हैं। ये नहीं लगता क्या कि v और x का स्लोप dv बाई dx? सर ये तो डिवाइड किया है, डिवाइड मतलब स्लोप। v और x का स्लोप हमें e देगा। अरे वाह क्या बोल दिया यार, v और x का स्लोप हमें e देगा। हाँ देगा। शुरू करते हैं। ये रीजन 1, सर ये v क्या है? ये v कांस्टेंट है, और जहां v कांस्टेंट होता है, वहां तो e 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। फर्स्ट रीजन में e 0 है। क्या मैंने बात सही कही? क्या मैंने सही कही? सर सही कही। तो थर्ड में भी 0 है, फिर लिखने जा रहा हूं मैं। क्यों सर? सीधा है ना, देखो। इधर आपको क्या लगता है? सर इधर अगर मैं dv बाई dx को देखूं ना तो पॉजिटिव तो है। किसके लिए भाई? E2। dv बाई dx पॉजिटिव है तो E2 नेगेटिव है। हाँ ही नहीं बोल रहे इस बात पे, हाँ ही नहीं बोल रहे हो तुम लोग तो। E2 नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 नेगेटिव है। बढ़िया बोला है। और ये 4 वाला सर, ये 4 वाला सर इसका स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस पहले से होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे क्या आप? हाँ कह दूंगा सर, कह दूंगा। तो मुझे ऐसा लग गया सर कि E4 E2 से बड़ा है और E1 और E3 बराबर है। E1 और E3 ये लग रहा है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ मिलता है क्या आपको? तो मुझे यार E4 बड़ा होना चाहिए, ये तो हटा दूं, E4 बड़ा होना चाहिए E2 से, ये लग रहा है यार। ये E2 बड़ा है E1 से, ये बात भी सही है। पर ये कह रहा है E2, ये वाला गलत हो गया ना, ये पार्ट गलत हो गया ना, तो ये पूरा ही गलत हो गया, ये तो गलत है। तो 2 नंबर आंसर हुआ यार। सब मैच कर रहा है, चेक कर लो। E1 E3 बराबर कहा था मैंने, कहा था। E5 भी बराबर ही है, 5 देख रहे हो, 5 वाला। और E4 बड़ा है E2 से। सही है सर, सही है, मैग्नीट्यूड में तो बड़ा है सर। 2 बढ़िया। ये क्वेश्चन क्या कहता है? सर आपने ना एक शेप दे दी हमें, ये कंडक्टर दे दिया, उसकी एक शेप दे दी, तो मैंने कहा ये शेप कैसी है? ये थोड़ी सी शार्प है। ये कैसी है? इसका कर्वेचर कम है, मतलब इसका रेडियस क्या है सर? इसका रेडियस स्मॉल है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका सर रेडियस, इसका रेडियस लार्ज है। मान लिया। तो सर जो पॉइंटेड एज होते हैं ना, पॉइंटेड एज, वहां पर सिग्मा ज्यादा होता है। सर जो पॉइंटेड एज होते हैं ना,
उधर का सिग्मा पी और इधर का सिग्मा क्यू। क्यों सर? सिग्मा होता है ना क्यू बाय ए, तो आप ही तो कह रहे हो यहां का एरिया कम तो सिग्मा ज्यादा। सर सिग्मा पी का क्यू से ज्यादा होगा, ये हमें लगता है, और ये बात पक्की है, ये हमें सही लगती है बात। अच्छा, और क्या लगता है तुम्हें? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो V है और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ E है और डेंसिटी सिग्मा है। कहां पर दिया है ये? P पॉइंट पर दिया है ये तो। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज एट Q? तो मेरे को एक बात तो पकड़ में आ गई है, Q पे डेंसिटी तो कम होगी, तो चार्ज डेंसिटी Q पर ग्रेटर देन सिग्मा है क्या? नहीं, अरे भाई चार्ज डेंसिटी Q पर वो ग्रेटर है क्या सिग्मा P से? नहीं है सर, हटा दो। नहीं है सर, हटा दो। लेस है क्या? हाँ, इन दोनों की बात करना आप मेरे से, और कोई बात मत करना। लेस देन सिग्मा, हाँ, लेस देन सिग्मा, हाँ। अ कंडक्टर इज रेस्टिंग ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड इफ एट द पॉइंट। ठीक है, अब पोटेंशियल तो कैसा है? पोटेंशियल तो सेम है हर पॉइंट पर। चलो पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो फील्ड की बात कर लेता हूं। तो जो पॉइंटेड एज हुआ उसका रेडियस स्मॉल हुआ, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस इनवर्स हैं भाई, तो जिसका रेडियस छोटा उसकी फील्ड बड़ी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर बड़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड Q से। अरे यार, जहां डेंसिटी ज्यादा ना वहां फील्ड भी ज्यादा, बस सिंपल सी बात है। चार्ज ज्यादा तो फील्ड ज्यादा है ना जी। हाँ, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड Q की लेस होगी क्या? हाँ सर, ये देखो ये लिखा आपने, फोर्थ वाला ऑप्शन टिक लगा दो। पोटेंशियल तो सेम ही है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मजा आ गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये लो क्वेश्चन देखो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर इज 100। ठीक है सर, ये स्फेयर बना दिया, इसके यहां टॉप पे कितना है? 100 वोल्ट है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ठीक है, ई तो 0 ही होती है। अरे हॉलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पढ़ा है हमने गॉस लॉ के अंदर। हाँ सर, पढ़ा है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। हाँ, ये भी पढ़ा है। दोनों बातें हो गई, छोड़ो बात। जहां E 0 वहां V कांस्टेंट होगा नहीं होगा? E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। E 0s का मतलब V कांस्टेंट है, लिख दिया। दोनों स्टेटमेंट सही है। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू। क्या S1 कॉज है S2 का? है। S1 हाँ यार है। मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया कि हाँ सर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां V कांस्टेंट, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां V कांस्टेंट। क्यों? फॉर्मूला सर, इस टॉपिक का मेन फॉर्मूला, उसी की तो बात कर गए ये लोग। जहां पर E 0 वहां पर V कांस्टेंट। हाँ ये है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये दोनों स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। एक बार चेक करूं क्या आंसर? 3 ही है, 3 ही है। ये लो भाई, वापस वैसा ही दे दिया है ना, पर उल्टा कर दिया। पोटेंशियल पूछ लिया और फील्ड दे दी, तो ये भी एक करवाई देता हूं, इंटीग्रेशन E.dr। बोलो, ठीक लिख दिया? ठीक लिख दिया? हाँ सर, ये आप वेक्टर लिखो, ऐसे लिखते हो समझ नहीं आता फिर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे है। हाँ हाँ, मान लिया। इंटीग्रेशन E लिखो, E लिखो भाई, E0 I कैप प्लस 2E0, ओके 2 है, J कैप, ब्रैकेट बंद। इलेक्ट्रिक वो dr लिखो सर, dr लिखो, तो dx भाई I कैप, dy भाई J कैप, खत्म, बंद। डॉट करो सर इनका, तो I को I से करना और J को J से ही करना बस। माइनस, ये ब्रैकेट बड़ा वाला तो लगाओ, माइनस साइन है ना बाहर, I तो E0 के साथ तो dx लिख दो,
इंटीग्रेशन तो रहने देना, प्लस प्लस क्या, हाँ प्लस ही आएगा, 2E0 के साथ dy रहने दो, इंटीग्रेशन तो रहने देना। सर लिमिट लगाओ इंटीग्रेशन पे, ऐसे नहीं चलता। तो बोला ये पोटेंशियल भी dv था, ये भी dv था, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसका कहां से कहां तक था सर, 0 से v, देख लो ना पोटेंशियल इज 0, तो 0 से v, तो ये तो v बन गया, dv तो v बन गया। इसका कहां से चाहिए, देखो x0 से 0, मतलब x0 एंड 0, 0 0 से x0 से 0, तो सर इनिशियल 0 x0, x की लिमिट, और ये 0 से 0, तो ये तो हटा दो, अरे 0 से 0 का तो क्या लिमिट होता है। इसको सर E0 को बाहर लो, इसको लिखो x0 और माइनस साइन भी रहने देना, माइनस E0 x0 कोई हो तो आंसर ले लेंगे हम, 2 पे टिक लगा देंगे सर, चेक भी कर लेंगे। सर सही है सर, ठीक किया है सर, स्टेप बाय स्टेप किया है सर, ठीक किया है, बढ़िया क्वेश्चन ऐसा आता है। लास्ट क्वेश्चन टू डिस्कस, लास्ट क्वेश्चन सर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट इसमें दे रखे, ये सब इक्वी डिस्टेंस है, पूछा है इनके पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो मैंने ए पॉइंट पर ड्रॉ किया, ए पे ड्रॉ किया, बी पर ड्रॉ किया, सी पर ड्रॉ किया, डी पर, ये क्या ड्रॉ कर दिया सर आपने, मैंने इस फील्ड पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी, क्या ड्रॉ कर दी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी सर आपने इस पे, है ना जी, कर दी सर, कर दी। तो पॉइंट एक बार देख लो फटाफट फटाफट, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा डी, ये रहा सी। अब सर एक लाइन हमें याद है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। अच्छा, तो सबसे हाई इन द फील्ड की डायरेक्शन में ए सबसे बड़ा, उसके बाद कौन, बी बड़ा, फिर कौन बड़ा, डी बड़ा, फिर कौन बड़ा, सी बड़ा, सी सबसे छोटा, सी सबसे छोटा। ऑप्शन 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 2, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। ये वाला दे दूं होमवर्क, एक तो ये कर लेना होमवर्क, आंसर देख लो 1 है, एक ये वाला, 3-4 क्वेश्चन दे दिए फिर मैंने होमवर्क, ये भी ले लो होमवर्क, ट्राई करना है, नहीं आया तो पूछना है, प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, एकदम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ इसके ऊपर, मल्टीपल करेक्ट था वो, और ये जेई मेंस 2022 में आया है, तो ये तो बहुत ही आसान दे के जा रहा हूँ यार, v = 3x², तो ये तो होमवर्क है ही है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है ना। इससे पहले वाला, ये वाला तुम लोग कर लेना, तुम चाहो तो मैं ये करवा सकता हूँ तुम लोगों को, ये करवा सकता हूँ, ये क्योंकि करवाने लायक है। क्या होता है, 2 इनफाइनाइट प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट्स, देखो 2 शीट्स, एक तो ये रही, इक्वल चार्ज डेंसिटी है, इस पे भी सिग्मा है, उस पे भी सिग्मा है, ये किस प्लेन में है, ये YZ प्लेन में है। क्वेश्चन पढ़ते जाना, सर ये रहा y और ये रहा z और ये रहा x, तो YZ प्लेन में है वो। अब दूसरी जो है ना, दूसरी वो है इधर है, x = a पर, x = a पर वो है, ठीक। टेक द पोटेंशियल V0 एंड x0, अच्छा ठीक है, देखते हैं कहीं काम आएगा तो। टेक द पोटेंशियल V0 x0। अब देखो ये स्टेटमेंट्स हमें कंफ्यूज करते हैं, फॉर x 0 से a के बीच में, दिख रहा है ना, मतलब इधर बीच में, अब ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो बीच में फील्ड कितनी होगी, याद आया सर, ये भी अपनी फील्ड इधर देगा और ये अपनी फील्ड इधर देगा, दोनों की फील्ड कैंसिल आउट नहीं हो गई क्या, मुझे बता दो, बीच में क्या फील्ड कैंसिल आउट हो गई, मानते हो कि यहां पर E0 है, तो अगर सर यहां E0 है तो यहां V भी 0 है,
पहला ऑप्शन सही है। क्यों सही हुआ बता दो मुझे। सर ये था 0, ये था a, 0 से a के बीच में E 0 है। क्यों है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक की फील्ड यहां हुई तो एक की फील्ड यहां हुई, तो फील्ड 0 हो गई। फील्ड 0 तो पोटेंशियल भी 0। अच्छा ऐसा बात। इधर देखते हैं, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब इसके इधर, इसके इधर, तो इसके इधर तो ये भी फील्ड इधर देगा, ये भी इधर देगा, तो 0 नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, फिर तो पोटेंशियल निकलेगा। निकालता हूं भाई पोटेंशियल। कैसे निकालें सर? वही इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर है ना, डी एक्स लिख दो, अब की बार तो एक्स है ना, एक्स एक्स लिख दो, शुरू करो आगे। ई कितना लिखें सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू याद आ गया ना मुझे, इधर कितना लिखना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना है, 2 हटा देना है, ये तो सिंगल के लिए होती है, दोनों का ऐड करने पे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। इनटू क्या करना है सर? इनटू डी एक्स करना है। लिमिट क्या से क्या लगानी है सर? ए से एक्स, अच्छा बाहर लो बाहर लो बाहर लो, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस पर लिमिट जब लगाई तो आया एक्स माइनस ए। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या सर? हाँ बिल्कुल वही आ रहा है। क्या बढ़िया चीज दे दी, टफ नहीं थी, पर एक बार पहली बार करने में शायद थोड़ी सी है। तो x ग्रेटर देन ए पर फिर ये तो हुआ ही नहीं ना आंसर, जब ये हो गया तो ये कैसे होगा? सेम तो है। अब फोर्थ चेक करते हैं, x लेस देन 0 मतलब इधर पीछे 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 के लिए मैंने पोटेंशियल लिखना शुरू किया, वही लिखा मैंने जो तुम लोग सोच रहे हो, माइनस ई डॉट डी एक्स, ये लो माइनस ई। सर इस पॉइंट पर भी फील्ड तो दोनों की इधर होगी, तो आप लिखो ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर आप डी एक्स लिखो और इधर लिमिट लगाओ आप 0 से x तक। यार पढ़ लो यार, x ग्रेटर देन 0, सॉरी x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो 0 से x नहीं लिखूंगा क्या? लिखो आगे बढ़ो। माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर डालना वैल्यू x में, तो सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आया माइनस सिग्मा x बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा पोटेंशियल है तो आंसर है, हाँ है। फोर्थ भी सही, 2 भी सही, 1 भी सही, हमारा आंसर हुआ 1 2 4, 1 2 4, एकदम ठीक, सब करा दिया है। 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ये कर लेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। गो इनटू द प्लेलिस्ट, इफ यू वांट टू चेक, गो एंड चेक योर प्रिपरेशन फॉर दिस। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। इन सब क्वेश्चंस को करो बढ़िया से, कोई डाउट्स हो पूछो, फीडबैक दो। सारा का सारा मटेरियल मेट JEX के ऐप पे अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। डन, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू।